Start question number 1. A company has to make a choice between two projects, namely A and B. दो प्रोजेक्ट है. What? दो प्रोजेक्ट. The initial capital outlay for the projects are 1,35,000 and 2,40,000 respectively for A and B. There is no scrap value at the end of the life of both the projects. मतलब पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, है ना ये प्रॉब्लम. The opportunity cost of capital of the company is 16%. Rate of discounting is 16%. The annual incomes are, अभी है ना, ये एनुअल इनकम्स के बदले तुम लोग यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो लिख दो. वहां पे इनकम इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड. ओके, अभी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया कुछ भी. प्रोजेक्ट ए में मिलेगा 0, 30,000, 132, 84, 84 ये कैश फ्लोस है. और ये 60,000, 84,000, 96,000, 1,02,000 एंड 90,000. ओके, अभी ये क्या है? 0.862 कहां से आया बताओ? ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है. डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है ये मालूम क्या है? 1 डिवाइड बाय 1.16 करके देखो कैलकुलेटर. तो 0.862 आता है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 डिवाइड बाय 1.16 पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 लिखना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन रेस टू 2. चलो तो क्या करेंगे बताओ? डिवाइड बाय इक्वल टू 1.16 डिवाइड बाय इक्वल टू करो तो 0.743 आएगी नहीं? ये पीवी फैक्टर से, मतलब तुम लोग पीवी डिवाइड करते हो ना 1.16 से, उसके बदले तुम लोग 0.862 से मल्टीप्लाई कर देना है ना. फॉलो दिस. हाँ, तो इसको पीवी फैक्टर्स बोलते हैं. क्या? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. डीएफ भी बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. ये 5 साल के हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू. दोनों प्रोजेक्ट का 3 चीजें कैलकुलेट करनी. टोटल में 5 चीज पड़ी है. एक पेबैक पीरियड और पड़ा था इसके अलावा, एंड एक आईआरआर नहीं पूछा है. ओके, तो अब है ना तुम लोग को क्या करना है इसमें? यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट ऑल दिस थिंग्स. ओके, अभी मेरे ख्याल से इसमें मुझे टाइपिंग से काम चलाना पड़ेगा. नाउ सी हियर, पहले सबसे पहले तुम लोग लिखोगे प्रोजेक्ट ए. इसमें कैश फ्लोस डायरेक्टली दिया हुआ है. अभी देखो कितने साल है? 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स. सो 5 और 1 0 6. See, year 0, 1, 2, 3, 4 and 5. हाँ, particulars.
प्रोजेक्ट ए कैश फ्लोस एंड प्रेजेंट वैल्यूज। हाँ, अभी कैश इनफ्लोस और कैश फ्लोस, स्टार्टिंग में कितना पैसा जाने वाला है तुम्हारा? हाउ मच? 1,35,000 माइनस है ना। फिर फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? 0। सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 30,000। थर्ड ईयर में 132, 84 एंड 84। आया समझ में? हाँ, सुपरस्क्रिप्ट रेस टू मुझे नहीं आया, बहुत ध्यान में भूल जाता हूं हमेशा। ओके, ये समझा कैश इनफ्लो। हाँ, प्रेजेंट वैल्यूज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 ही रहेगी भाई, है ना? नहीं, प्रेजेंट वैल्यूज नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 16%। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 16%, तो यहां पे 1 आएगा। एक साल के बाद मतलब 0.862, 0.743, 0.641, 0.552 and 0.476. Is it clear to you? हाँ, अभी तुम लोग को क्या डिस्काउंटेड पेबैक पर क्या करने का? डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, तो इसकी वैल्यू तो -1,35,000 आएगी, इसकी 0 आएगी। क्यों? 0 इंटू 0.862, अभी 30,000 इंटू 0.743 कितना आएगा? 84,612। $46,368 and 84,000 into 0.476, it is 39,984। ये समझ में आया सबको? फॉलो दिस ऑल ऑफ यू। हाँ, अब है ना, एक काम करते, सुनो, ये ना क्या होता है, हम लोग यहां पे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रिकवरी डिस्काउंटेड कितनी है? 0, 2,2,290, 2,2,290 प्लस 84,612, 106,902, 153,270, ये 193,254। ओके, समझा? ये कैसे किया पता चला ना? क्यूमुलेटिव, ये 22 0 था तो 0, फिर 0 प्लस 22,290 तो 2, हाँ, फिर 84 ऐड किया तो 106 हो गया, फिर 46,368 ऐड किया तो 153 हो गया, एंड सो ऑन। ओके, हाँ, अभी इतनी लाइनें प्रोजेक्ट बी के लिए छोड़ दो, 5, 7, 8, 6, 7 लाइनें। क्या करो? प्रोजेक्ट ए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट
₹1,35,000। ना तुम लोग ने ना 2 साल में कितना रिकवर किया है? क्यूमुलेटिव रिकवरी इन 2 years, 2 साल में हो गया है 106 ओके 2 साल तो हो गए पूरे। 2 साल में है ना, ये देखो 106,902 लिखा है ना हमने। फॉलो दिस। फिर उसके बाद इन थर्ड ईयर में क्रॉस किया ना उसने, तो ₹28098। $28,098 is the recovery. Follow this. आई समझ में बात? आया समझ में? ये ना थर्ड ईयर में कितना है ये देखना, ये मत देखना 153। थर्ड ईयर में 46,000 है ना, तो थर्ड ईयर चलो यहीं ले लेता हूं जाके दिखाई देवे। थर्ड ईयर 1 ईयर में कितना रिकवर होता है? 463 1 ईयर 46368 46,368। ओके ना 1,53,000 मत लिखना गलती से। पर मुझे तो कितना चाहिए? मुझे पूरा साल जाऊंगा तो इतना मिलेगा ना, नहीं मुझे तो 28,098 चाहिए। तो into 1 divided by 468 0.61, तो पता चला discounted payback is 0.61 years. Very clear? थर्ड ईयर में 84612 और सॉरी ये 3 इयर्स का है। 3 इयर्स, एक मिनट। ये मेरे को ईयर्स, ये 3 साल में रिकवरी हुई है और 4th ईयर में जाएगा। 4th ईयर, नॉट 3rd ईयर। 3rd ईयर ऑफ कैश फ्लोस, ये 4th ईयर है। 3.61। ओके ये फर्स्ट, 0, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 साल में 106 हो गया। एंड 4th ईयर में 48,098। नहीं वैसे 3.61 ईयर्स बात हो गया, बस हो गया।
आया समझ में? अभी ना और क्या पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो ऑफ प्रोजेक्ट ए, फॉर्मूला क्या प्रॉफिट इंडेक्स का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस अपॉन इनिशियल आउटले। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितना है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 193,254 डिवाइड बाय 1,35,000। 193,254 divided by 1,35,000, it is 1.43। मतलब बताऊं क्या कि तुम लोग अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो ना तो तुम लोग को 1.43 बन के मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू है ना, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू वी गेट 1.43 टाइम्स। और net present value is equal to present value of inflows minus प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितना है? 193,254 I hope you followed this. हाँ यहाँ पे 3 इयर्स हैं और 2 इयर्स लिख दिया था हमने। हाँ तो 3.61 आएगा। फर्स्ट ईयर 0 है ना। अच्छा तुम लोग है ना ऐसे भी देखो, ये 1.43 है ना, इधर से भी निकाल सकते हो। देखो ये 1.43 है ना, इट मीन्स कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा पूछ सकते हैं 1.43 है तो इसका मतलब 1 रुपए का 1.43 मिलेगा, मतलब 43 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 35,000 1,35,000 इंटू 0.43 करो तो देखो उतने आंसर आएगा ऑलमोस्ट। अभी प्रोजेक्ट तुम लोग को अगर इधर लाइंस है तो प्रोजेक्ट बी को भी यहीं ले लो। प्रोजेक्ट बी कैश फ्लोस कितना है? 240 जाएगा। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? 60,000 60 84 96
1,02,000 and 90,000. Is it clear? डिस्काउंटिंग फैक्टर ये 1 आएगा 0 ईयर में, उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉपी होगा। प्रोजेक्ट बी शुरू हो रहा है। ओके, इसको प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर मैंने डिस्काउंटेड वैल्यूज लिखा है। आउटफ्लो $51,720, 84,000 into 0.641, 53,000, 84,000 into 0.743 is this 62,412। उसके बाद 61,536, 56,304, 42,840। Got this story? $193 कैसे आया ये देखो, ये ना सबको ऐड किया ना, देखो ये सबको ऐड करो, ये सब प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करो ना, और ऑलरेडी ऐड किया है हमने इधर, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का और ये 5 साल का। फॉलो दिस, ये ऐड कर दिया ना सबको, 193 सबको ऐड कर करके इन सबको ऐड कर दो, ये 1,35 को छोड़ के ऐड ऑल दिस, यू विल गेट 193। ओके, तो इसलिए क्यूमुलेटिव निकालते तो इजी रहता है फिर। $114,132, 175,668, 231, 274,812। वेरी क्लियर अबाउट दिस? ये टोटल हमने कर दिया भाई, टोटल है कि नहीं? तो ये टोटल इनफ्लोज है। अभी प्रोजेक्ट बी, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 2,40,000, डिस्काउंटेड
recovery in 3-4 years, 4 साल में है ना। ये समझ में आया सबको? 231972 is a cumulative recovery in 4 years, balance to be recovered in 5th year, $8028 is to be recovered in 5th year। 5th year में क्या कर लोगे आप? फिफ्थ ईयर में यहाँ ऐसे लिखो, 5th ईयर में कितना मिलने वाला है? ₹42,840 इज इक्वल टू 1 ईयर। पर हमको तो पूरा नहीं चाहिए, 1 साल क्यों वेट करूं, मुझे तो चाहिए सिर्फ 8028। सो हाउ मच ऑफ अ ईयर? ये रेशियो प्रोपोर्शन है कि नहीं, पूरा बताओ। $18.7 0.18 0.187, that is so discounted payback is equal to 4.19 years। okay, आया समझ में? Second is प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला पता है आपको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस डिवाइड बाय आउटफ्लोस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लोस कितना है, अभी आपस में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ पे 274 डिवाइड बाय $1.145, दैट इज 1.15। ओके, या 145 लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज $34,812 is NPV। फॉलो दिस, तीनों मेथड।